आइए आप सभी का स्वागत बहुत दिनों के बाद आपके अपने चैनल AKSD एजुकेशनल चैनल पर पुनः स्वागत है। आज आप सभी के सामने हम मैथ के जो शुरुआती टॉपिक होते हैं, जहाँ पर बच्चे को शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो आर्ट साइड से संबंधित होते हैं, जो नए नए अभी सीख रहे होते हैं, कहाँ पर गलती होती है। पढ़ाते वक्त हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ बच्चा गलती कर रहा है, क्या समस्याएं हो रही हैं। उससे संबंधित आज हम मैथ के जड़ से शुरुआत करते हैं और आप लोग इसे समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखिए, मैथ को पढ़ने से पहले मैथ की स्पेलिंग ही आपको बता देगी कि आपको मैथ अर्थात गणित आएगी कैसे। इसका अगर से हम एक शॉर्टकट तरीके में अगर से हम देखते हैं, मैथ का तात्पर्य अगर से निकाला जाए तो क्या निकलता है। मैथ MATH, इसमें अर्थ में भी उसका कुछ रूप छुपा हुआ है। उसमें देखिए, मैथ ये कहता है कि मैं, यम से कहता है मैं, ए से कहता है आऊँगा, आऊँगा, टी से तभी। अब ये कंडीशन लगा दिया कि मैं आऊँगा तभी जब आप अपने हैंड मतलब हाथों का प्रयोग करेंगे, जब उसे आप रफली करेंगे, रफ पर उतारेंगे, तभी यह आएगी। हाथों का आप प्रयोग करेंगे तब। ये आप कैलकुलेशन अगर से करना चाह रहे हैं कि मन में कैलकुलेशन करने ना करना पड़े, मोबाइल का प्रयोग करेंगे, तो ये आप से मैथ उतनी ही दूर भागता चला जाएगा। आप जितना ही प्रयास करेंगे, हाथों से रफ पर उससे प्रैक्टिस करेंगे, वह उतनी मजबूत हो जाएगी। तो जनरली अगर से मैथ की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आती है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा और एक होता है भाग। ये बेसिक चिन्ह है मैथ को सीखने के लिए। आप प्लस को धन भी बोलते हैं और ये भी जान लीजिए, बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं, योग मतलब होता है जोड़ या प्लस। माइनस घटाव या उसका अन्य नाम आप कह सकते हैं अंतर। आप घटाव भी कह सकते हैं, जोड़ भी कह सकते हैं। ये जोड़ हो गया है और ये चिन्ह माइनस का घटाव है, इसे कहते हैं गुणा। ये सभी लोग लगभग जानते होंगे, अंग्रेजी में इसे मल्टीप्लाई कहते हैं। भाग, ये चिन्ह होता है भाग। भाग के आगे इसे कहेंगे, अगर से जनरली भाषा में बात करेंगे आप, सामान्य भाषा में, तो कहते हैं बटे। अब इनका प्रयोग जो मैथ में होता है, शुरू में आपको सीखना होता है कि ये सीखा कैसे जाए, कैसे मैथ लगाया जाए। सरलीकरण चैप्टर, परसेंटेज है, आपके पास तमाम चैप्टर हैं जो कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें इन चिन्हों का प्रयोग देखने को मिलता है। जो नए बच्चे होते हैं उनको समस्या कहाँ होती है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि क्या कहना हम चाह रहे हैं और कहाँ पर समस्या होती है। सबसे बड़ी बात है, मैथ को पढ़ने के लिए आप टेबल तैयार कर लीजिए। ये आपको आना ही चाहिए, कम से कम 10 तक। अगर से उससे ऊपर जो बच्चा तैयार कर ले जा रहा है वो और भी बेहतर बात है। 10 तक आपको पहाड़ा आना चाहिए या टेबल आना चाहिए। और कैसे काटा जाता है, काटने का मतलब है कैसे भाग दिया जाता है, कैसे बटे में कैसे संख्याएं कटती हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए। उसी चीज़ पर आज हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम, जो नए बच्चे होते हैं उसको यहीं पर होती है। आगे से समस्याएं जो होगी हम बताते जाते हैं। जैसे आपको एक जोड़ होता है, एक इस तरीके से जोड़ होता है, तो इसमें ये बच्चे जान लेते हैं, जोड़ लेते हैं। एक हासिल वाला जोड़ होता है, उसमें जान लेते हैं। आगे चल के यही जोड़ इस रूप में आ जाता है तो 5 3 8 इस रूप में आ जाता है जोड़। ऐसे घटाव होता है। पर गुणा और जो भाग का सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। जोड़ का केवल 2 तरीके हैं, आपको बताया गया। एक ऊपर नीचे करके 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं उसको जोड़ना है, अंक है उसको जोड़ना है। या एक होता है आमने सामने लिखकर उसको जोड़ना है या घटाना है। तो 2 चिन्ह आपको ऐसे हैं जो जनरली आने चाहिए और आते भी हैं बच्चों को। तो 2-3 उदाहरण हम प्लस और माइनस का बता देते हैं, कैसे क्या होता है। उसके बाद भाग की बात करेंगे, उसके बाद गुणा की बात करते हैं। तो इसमें जैसे है आपका
गुणे की बात कर लिया जाए या भाग की बात कर लिया जाए। इसमें गुणे में जैसे देखा जाता है कि 3 गुणे 5 है, तो इसका आंसर होगा पहाड़ा। अगर से याद है आपको तुरंत आ जाएगा, 5 तिहाई 15। एक तो तरीका होगा ये सामान्य है, सामान्य गुणा है, ये सामान्य गुणा है। जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा जाता है 35 गुणे 5, ये जनरली तरीका है, ये भी सामान्य है। कैसे किया जाता है, अब आते हैं कैसे गुणा, कैसे डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार से, जैसे आपको लिख दिया है 48/12, इसे आप भाग भी कह सकते हैं। इसका एक रूप ऐसे लिख सकते हैं 48/12। ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम निचोड़ है, शुरुआत है मैथ की, कहाँ से क्या गलती होती है क्या है। दोनों चीज़ें सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बटे में लिखा गया है और ये भाग के रूप में दिखाया गया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं लगाने के। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर से ये बटे में दिया है तो पहाड़ा आपको आना चाहिए। ऐसी गिनती लीजिए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 48 भी कट जाए और 12 भी कट जाए। किसके पहाड़े में, किसके टेबल में 48 और 12 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब पहाड़ा पढ़ेंगे तब आता जाएगा। मान लीजिए आपको 10 तक पहाड़ा याद है तो कैसे आएगा, तो इसमें देखिए 6 का जब पहाड़ा आप पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो सब में आ जाएगा। जो भी आपको आ जाए, जैसे 2 से अगर से आप बात करते हैं तो 2 छक 12, जितनी बार जा रहा है, जितनी बार कहने पर आ रहा है। अब 2 से अगर से इसको आप काट रहे हैं तो 2 से आप इसको भी काटेंगे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, अर्थात अब आ गया 24/6। अब फिर आप 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आवे, या 24 नहीं आ रहा है तब भी फिर 2 से काटना चाहते हैं तो फिर काट लीजिए। फिर काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 आ गया, और 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब आ गया 12/3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 चौके 12। अब कुल मिलाकर इसका हल आ गया 12। अगर से आपको टेबल याद है, 10 के ऊपर याद है, 12 का मान लीजिए आपको टेबल याद है, तो 12 1 के 12 और 12 चौक 48। यहाँ पर आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाता है कि 4 आएगा। तो जो बच्चे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो छोटे से छोटे अंक से काटना धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको आने लगेगा कि ये 4 आया कैसे, इस प्रकार रूप में। और जिसको तैयार होता है वो डायरेक्ट आपका काट के निकाल लेता है। ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, आपको काट के निकालना रहता है। कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, क्या किया जाए। कुछ संख्याएं कटने वाली होती हैं, कुछ नहीं कटने वाली होती हैं, तो उस पर बात करते हैं। जैसे अब उसका रूप कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 54/45। अब ये संख्याएं जो होगी किससे कटेंगी, आपको ये आना चाहिए। पहले 2 से काटें, 3 से काटें, 4 से काटें, 5 से काटिए। 5 से 45 कट जाएगा, लेकिन 54 नहीं कटेगा। 6 से काटिए, 7 से काटिए, 8 से काटिए, 9 से। अब 9 से कटेगी। अब 9 से काटेंगे आप, जब 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 5 45, जितनी बार जा रहा है, जितनी बार आप निकाल रहे हैं मुझसे उतनी बार, तो 9 5 45 और 9 का पहाड़ा पढ़िए 54 आए, तो 9 छक 54। अब ये आ जाएगा 6/5। अब कटेगा नहीं, तो इसका रूप यही हो सकता है कि 6/5। और इसको सरल करना चाह रहे हैं, अब इसको और सरल अगर से आप करेंगे तो 5 का पहाड़ा 6 बार, इतना पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा जाएगा। तो 5 1 के 5, जितनी बार जाए उसको आगे लिखेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। अब 5 1 के 5, बच कितना रहा है, जो बच रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात 1 बच रहा है, तो यहाँ पर जो बच रहा है अर्थात शेष यहाँ पर जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो ये लिखा गया है 6/5। अर्थात हो क्या रहा है, इसका गुणा हो रहा है और इसका इसमें जोड़ हो रहा है। तो 5 गुणे 1, 5 के 5 और प्लस 1, 6 जो शेष हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जितनी बार जा रहा है उसको नीचे, और जिससे भाग दिया जा रहा है वो नीचे होता है। तो ये हो गया भाग देने का तरीका। और आगे देखते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है, भिन्नों में भाग कैसे दिया जाता है। जैसे
भिन्नों में भाग होता है, इसे लिखा है 12/7। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है और लिख दिया है 7/3। सॉरी, यहाँ पर लिख लीजिए 3/7, इस तरीके से लिखा है। अब आपको भाग देना है, एक सामान्य सा प्रश्न है, ले लिया गया है आपके सामने। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इस गिनती को अगर कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है जो इसके पहले बताए तो ऐसे छोड़ दीजिए। तो इसको हम लिख देंगे जनरली भाषा में 12/7। अब बात करते हैं, ये भाग है, भाग को हम गुणा चिन्ह बना लेते हैं, इसी को गुणा बना लिए। अब होगा क्या, उससे कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन में क्या होता है, ये ऊपर जाता है और ये नीचे आ जाता है, अर्थात ये हो जाएगा 7 और बटे नीचे आ जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए, ये जो समस्याएं होती हैं तो ये कट सकता है, ये कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है, यही आपको सीखना है। अगर से नहीं आ रहा है, बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, तो आमने सामने आप गुणा कर लीजिए, आमने सामने गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 12/7/7/3। अब आप क्या करेंगे, 7 से 7 काट देंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 चौक 12, आंसर आपका आएगा 4। अगर से यही सवाल हम बराबर चिन्ह लगा दें बीच में, तब किस प्रकार से गुणा होता है, इसको आइए सीखते हैं। जैसे सवाल आपका था 12/7 बराबर अगर से कर लिया जाए 3/7 के, और यहाँ पर कुछ अचर राशि मान लेते हैं, चर राशि यक्स मान लीजिए 12 के 7 है। अब यक्स का आपको मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले होता, अगर से बराबर चिन्ह लगा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर से गुणा चिन्ह लगा है दो भिन्नों के बीच, जैसे था आपका 12/7 और 3/7, तो जो गुणा होता है वो आमने सामने गुणा हो जाता है। अगर से बीच में गुणा चिन्ह लगा है तो आमने सामने गुणा होता है। अगर से बराबर चिन्ह लगा है तब क्या होता है, तब त्रियक गुणा होता है। इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा। यही चीज़ आपको सीखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बता रहे हैं। तो इसका गुणा होगा और इसका गुणा होगा, तो 12x का गुणा होगा 7 में, बराबर 7 का गुणा होगा 3 में, तो 7 गुणे 3। अब 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 12x बराबर बचा है आपके 3 के। अगर से हम x का मान निकाल रहे हैं, ये गुणे में है, x के साथ गुणे में है ये, तो उधर चला जाएगा तो हो जाता है भाग में, अर्थात बटे में। तो x का मान आ जाएगा 3/12। इसका अन्य छोटा रूप लिख सकते हैं आप, 3 के 3, 3 चौक 12, अर्थात 1/4। 1/4 आप इसका मान लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके गुणा और भाग करने के तरीके में कैसे गुणा किया जाएगा, कैसे भाग किया जाएगा और क्या क्या होता है, यही चीज़ आपको आज सीखनी है। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं सामान्य से प्रक्रिया में। जैसे कभी कभी आपका प्रश्न दे देता है कि 3x/4 बराबर 5/1 के, या कुछ और लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, जो भी मन कहे लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 3, 2 लिख लीजिए। अब आपको करना है कि x का मान निकालना है। आप लोग रब पर भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको बताया गया। हमने बताया कि अगर से दो भिन्नों के बीच बराबर का चिन्ह लगा है तो गुणा हमेशा त्रियक गुणा होगा, त्रियक गुणा होगा, अर्थात 3x का गुणा होगा 2 में, तो 3x गुणे 2 बराबर 4 का गुणा होगा 5 में, तो हो जाएगा 4 गुणे 5। आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए अगर से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6x हो जाएगा और बराबर ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो हो जाएगा 20/6। अब इसको काट भी सकते हैं, छोटा रूप कर सकते हैं। 2 से काटेंगे
2 दहम 20 और 2 तिहाई 6, अर्थात x का मान आ जाएगा 10/3। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा 10/3। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं आपको सवाल में, अन्य प्रयोग में, अनुपात समानुपात में, आयु के संबंधित योग में ऐसे सवाल आते हैं। तो आगे आते हैं, थोड़े से स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें कहीं कहीं दे देता है, जैसे 3x + 1 बटे 2x + 1 बराबर 1/2। अब ऐसे दे दिया है। हमने बताया कि अगर से बराबर चिन्ह है बीच में, तो आप तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। आप 2 का गुणा दोनों पदों में करेंगे, इस पूरे पद में करेंगे, तो 2 का गुणा जब 3 में होगा तो हो जाएगा 6x, और प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 × 1 = 2। ऐसे फिर बराबर चिन्ह लगा है तो आप बराबर चिन्ह लगाएंगे। फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 2x हो जाएगा। प्लस लगा है, आप प्लस लगाइए। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 × 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है अचर राशियाँ, चर राशियाँ आई हैं, तो हम x को एक तरफ करेंगे। अगर से हम इसको इधर ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं है। जब चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर प्लस माना जाता है। और यहाँ पर आपके पास है 6x, जब 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2x। चिन्ह परिवर्तित हो जाता है जब बराबर के इधर आता है या उधर जाता है। अगर से प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब हम x एक तरफ हो गया है, बराबर उधर है आपके पास 1, आपके उधर बराबर है 1। अब आपका 2 बचा है, 2 प्लस में है, यहाँ पर देखेंगे 2 के आगे प्लस है। जब 2 यही उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। अब यहाँ से आप घटाएंगे तो 6x में से 2x जाएगा तो आ जाएगा 4x। 4x बराबर, अब 2 में से 1 घटाएंगे, माइनस लगा है तो घटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। लेकिन 2 के आगे जो बड़ी गिनती होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है वो देखा जाता है। तो 2 के आगे माइनस है, वो बड़ी है, तो उसके आगे जो चिन्ह है वो लगाएंगे। माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान -1, और ये गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा -1/4, इसका मान हो जाएगा। तो ये सामान्य प्रश्न है आपके सामने। वीडियो के अंत में आपको हम 2-3 प्रश्न ऐसे दे देंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आता है समझ में, आप कमेंट करिएगा, उसका सलूशन बताया जाएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं पहले वीडियो में। फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, इससे समझ जाएंगे कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, कैसे पक्षांतर हो रहा है, और कैसे मान निकाला जाता है, कैसे तिर्यक गुणा किया जाता है, ऐसे चीज़ों में। अब आइए बात करते हैं जैसे है 3x बटे 4। अब ये बराबर में दे दिया, माइनस में करके 1 बटे कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए x बटे 4 बराबर 4/x, ये प्रश्न लेते हैं आगे स्टेप में। तो हमने कहा बराबर चिन्ह है तो आप तिर्यक गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x का x में गुणा होगा तो 2x नहीं होगा। जब ये जो राशि है इस राशि में जब गुणा होगी तो x गुणे x इस प्रकार से आप लिखेंगे, और बराबर ये जो गुणा होगा इसको ऐसे लिख लीजिए 4 गुणे 4। पहले हम बेसिक समझा दे रहे हैं कैसे क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए। x का x में गुणा करेंगे, गुणा मत करिएगा, 2x मत लिखिएगा, पहले x का गुणा x में इसे सामान्य लिख लीजिए x गुणे x, और 4 का गुणा 4 में हो रहा है तो 4 गुणे 4। अब यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, तो अगर से हम एक x को वैल्यू 4 मानेंगे तो अगले x की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से पता चल जाएगा x का मान
4 है। एक सामान्य तरीका है लगाने का कि यहाँ पर भी 2x हैं, इधर 2 4 हैं, तो इसका मतलब 1x के बराबर क्या है, 4 है। एक सामान्य सा प्रश्न है। अब अगर से मैं आपको समझाना चाहें कि इसको लगाने के तरीके में x में स्क्वायर किया जाता है, जैसे x का गुणा x में किया जाएगा तो x के पावर 2 हो जाएगा, और बराबर होगा 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब हम x का वैल्यू निकालते हैं, अर्थात इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो प्लस माइनस 4 x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4। इसका मतलब ये हो गया कि 16 किस संख्या का लगातार 2 बार गुणा करने पर, घातें 2 लगी है, घात 2 लगी है, तो आपको ये देखना है किस संख्या का लगातार 2 बार गुणा करने पर 16 आएगा। तो आपको पता चलेगा ऐसे निकालने पर 16 लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1, लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए। अब वर्गमूल में निकालने में 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4, इसका मतलब 16 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की तरफ, जैसे चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। लिखा है x स्क्वायर बटे 8 बराबर 4 बटे x। ऐसे प्रश्न में अब देखिए उसी से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अब x का गुणा x स्क्वायर में होगा तो x के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया, यहाँ पर पावर कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1। ये जान लीजिए कि अगर से गुणा किया जा रहा है तो इसमें जो घात होगी वो जुड़ जाती है। आगे प्रश्न में आपके हम बताएंगे, वीडियो में जुड़ जाती है, वीडियो मतलब घातें जुड़ जाती हैं गुणा करने पर, और भाग देने पर घातें घट जाती हैं। अब x स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम और ले लेते हैं, जैसे 8 लेते हैं। अब 8 का गुणा 8 में करेंगे तो x की पावर 3 बराबर 8 का गुणा हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 64। अब कौन सी ऐसी गिनती है, संख्या है जिसका लगातार 3 बार गुणा करने पर 64 आ जाए? तो अगर से जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, ऐसे जैसे लासा मासा निकाला जाता है ऐसे निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2। अब 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि घात 3 लगी है तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, अर्थात 2 और 2, अर्थात 2 दूनी 4। अब अर्थात x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4, अर्थात 4 का 3 बार गुणा करने पर लगातार, तो 4 चौक 16 चौका 64। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर से हम x का 4 का हम 3 बार लगातार गुणा करते हैं तो 64 आ जाता है। आगे उदाहरण की तरफ हम बढ़ेंगे, कुछ उदाहरण लेकर आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और प्रश्नों में कैसे x का मान निकालेंगे और कैसे क्या किया जाता है। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है कि 4x + 8 अपान 3x अपान 6 बराबर 2/5। ये है आपके पास प्रश्न। अब इसको कैसे लगाएंगे, x का मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 2/5 लिखा है, इसका हम त्रियक गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। 5 का गुणा हम इस वाली राशि में करेंगे, तो 5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 पंचे 20 और x हो जाएगा। और 5 का गुणा प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। 5 का गुणा 8 में करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा। बराबर चिन्ह यहाँ पर लगा था तो बराबर लगाएंगे, क्योंकि इसका गुणा इन दोनों में हो गया है। अब ये एक पद हो गया, अब बराबर चिन्ह लगा के इसका गुणा इसमें करेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। तब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 x और प्लस लगा है प्लस, और 2 का गुणा
6 में 2 छक 12। अब हम यक्स वाले को एक तरफ करेंगे तो इधर है 20x, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -6x, बराबर उधर है आपका 12, तो 12 रहने देंगे। ये +40 है, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -40। अब 20 में से 6 चला जाएगा, आपका बच जाएगा 14x, 14x बच जाएगा। और यहाँ से 40 में से 12 घटेगा, जब 40 में से 12 घटेगा तब आपका आएगा 28 आएगा। और 28 लेकिन 40 ज़्यादा है और 40 के आगे माइनस लगा है तो हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का। जो गिनती होती है घटेगा, 40 और 12 के बीच में माइनस लगा है तो हमने घटा लिया। अब बात हो रही है कौन सी संख्या बड़ी है, 12 बड़ा है या 40 बड़ा है। तो 40 के सामने जो गिनती बड़ी होगी उसके सामने वाला जो चिन्ह होगा वह चिन्ह उस संख्या के सामने लगाया जाएगा। तो आ गया -28। अब यक्स का वैल्यू जो होगा -28/14। अब 14 से काटेंगे, 14 1 के 14, 14 दूनी 28। जिसको काटने में समस्या हो 2 से भी काट सकता है, 7 से भी काट सकता है, किसी गिनती से काट सकता है। टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। तो इसमें x का मान या x की वैल्यू आई है आपकी -2। ऐसे ही आपके सामने प्रश्न बहुत आएंगे, जहाँ पर यहाँ पर प्लस लगा है तो कहीं पर माइनस लगेगा, ऐसे चिन्ह आएंगे। तो आपको ये सीखना होगा कैसे पक्षांतर होता है, कैसे गुणा होता है। आज आपने ये सीखा है कि कैसे हम बराबर अगर से होता है तो कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, या कैसे कुछ क्रियाएं करते हैं। जैसे आपके सामने हमने आज बताया कि अगर से, जैसे उदाहरण है कि x/4, यहाँ पर भाग लगा है 3/2, इस प्रकार है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे इस टाइप में बता दिया आपको। या इसी उदाहरण में हम ले लेते हैं कि यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा है, 3/2 लिखा है, इस टाइप के प्रश्न कैसे हल होंगे। अगला टाइप हमने बताया x/4 बराबर 3/2 के है, तो यहाँ पर कैसे क्या किया जाएगा। और एक टाइप हमने और बता दिया, किसी में अगर से कुछ जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, x+4/4 बराबर 3/2 के। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल होंगे ये बताया गया। आपको ये बताया गया कि अगर से दो भिन्नों के बीच, दो पदों के बीच भाग चिन्ह लगा है तो क्या किया जाएगा। सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, पहले पद को वैसे रहने दिया जाता है ज्यों का त्यों, और दूसरे पद में के बीच में गुणा लगाकर इस पद को उल्टा कर दिया जाता है, अर्थात हो जाता है 2/3। अब यह रूप हो जाता है इस रूप का, इस रूप में आ गया। अब यह रूप को कैसे हल किया जाता है हमने बता दिया कि सामने सामने गुणा हो जाता है, अर्थात 3 का गुणा x में हो जाएगा 3x, और 2 का गुणा 8 में हो जाएगा 2 चौक 8। इसका रूप जो हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा। अगर इस रूप की बात करें तो हो जाएगा 2x/12, अर्थात 1x/6 इस रूप में हो जाएगा। इसको हमने बताया अगर से बीच में बराबर चिन्ह लगा है तो इसका गुणा इधर किया जाएगा, इसका गुणा इधर किया जाएगा, और x की वैल्यू पक्षांतर करके निकाल ली जाती है। इसका गुणा इसमें किया जाएगा तो हो जाएगा 2x, और इसका गुणा इसमें किया जाएगा हो जाएगा 12। अब 2 1 के 2, 2 छक 12, अर्थात x का मान आ गया 6। ऐसे इसमें भी इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर किया जाएगा। ऐसे सवालों में आपको अगली वीडियो में हम इससे आगे घातों के रूप में बताएंगे कि घातें कैसे होती हैं, 2 चर होते हैं तब कैसे होती हैं, और भाग आपने सीख लिया है, गुणा सीख लिया है, गुणा करने का तरीका कैसे पक्षांतर होता है, कैसे क्या होती हैं, और योग में सीखना आपको बाकी है। योग घटाओ देख लीजिए, एक सामान्य सा प्रश्न है, लगभग अक्सर बच्चों को आ जाता है, जिसको समस्या होती है वो देख लीजिए क्या होता है। भिन्नों में जोड़ घटाओ में जैसे 3/4 है प्लस 1/4 है, ऐसे भिन्न आते हैं। ये होता है हर, और ऊपर वाला होता है अंश, अर्थात
अंश और हर के रूप को आप भिन्न कह सकते हैं। भिन्न को P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब अगर से हर बराबर है, भिन्नों के जोड़ में या घटाव में एक हल करने का तरीका है। अगर से हर बराबर है उस कंडीशन में अंश को यदि प्लस है तो जोड़ लेंगे, अगर से माइनस है तो घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर हम हर देख रहे हैं बराबर है तो हम नीचे लिख देते हैं 4, प्लस लगा है तो 3 और 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 और 4/4 हल करेंगे तो आ जाएगा 1। अगर से इसी भिन्न में माइनस होता 3/4 -1/4, ऐसे ये हर आप देख ले रहे हैं बराबर है तो बराबर है तो हम नीचे लिखेंगे 4 और ऊपर है माइनस तो हम 3 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, 2/4 अर्थात 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। यह कंडीशन है कब? जब हर समान हो तब। अब अगर से हर ना समान हो तब क्या किया जाता है, इसके बारे में बता देते हैं। हर नहीं समान है, जैसे लिखा है 3/4 और प्लस 4/3। अब हर समान नहीं, अब हर समान नहीं है। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले ऐसी गिनती चॉइस करेंगे, सोचेंगे या गुणा करेंगे कि जो 4 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो। तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 9 27, 3 धाम 30। ये 3 का टेबल हो गया। 4 का टेबल देखते हैं 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 धाम 40। इसमें कुछ भूल गए हैं। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 9 27 और 3 धाम में 30। अब देखिए 3 के पहाड़े में क्या मिल रहा है और 4 के पहाड़े में यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा, लासा होगा, वो हो जाएगा 12। तो आप यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब 3 का कितनी, यहाँ पर 4 है। अब देखिए 4 के कितने रूप में 12 आ रहा है? 4 का हम 3 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। 4 3 12। अब 3 आया, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार कि 12 आ जाए? तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। 3 आया, जो मुख से निकल रहा है उसका गुणा ऊपर किया जाएगा, अर्थात 3 गुणे 3। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होता तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 है, 3 का पहाड़ा पढ़ा जाए, टेबल पढ़ा जाए कि 12 आ जाए। तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12, कितना आया? 4। अब 4 का गुणा ऊपर किया जाएगा, हर में अंश में किया जाएगा, तो 4 चौके 4 गुणे 4। अब गुणा करेंगे 3 गुणे 3 9 हो गया और प्लस 4 चौके 16 हो गया और नीचे है 12 तो 12 लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 16 9 25 और बटे 12, यही आपका इस भिन्न का आंसर हो जाएगा 25/12। ऐसे हम आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, जिसको जो भी समझ में ना आए, जो भी समस्या लगे वो कमेंट करके पूछेगा। उसका अगले वीडियो में निदान किया जाएगा और निदान के साथ अगले वीडियो आपके सामने हम लेकर आएंगे घातों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग या मैथ के कुछ बेसिक ही स्ट्रक्चर। और आगे तब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति, लासा मासा, आयु, लाभ हानि, बट्टा, अन्य वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप को यदि समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करिए, जिससे जिस बच्चे को मैथ नहीं समझ में आ रहा है वो सीख सके और जुड़ सके हमसे। आइए कुछ उदाहरण आपके सामने हम दे रहे हैं, उसको आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे पहला सवाल आप लगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2x अपान x + 4, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 3/4। इस टाइप का एक सवाल निकाल लीजिएगा। दूसरे टाइप का है आपका
3x बटे 4 गुणे 1/2 बराबर 5/4 के। इसमें x का वैल्यू निकालना है, आप निकालेंगे। तीसरे टाइप का सवाल हम आपको दे रहे हैं 4x बटे 12 और यहाँ x समझ लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा भागे 3/12। इसको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप लिखना है इसका। आगे आते हैं, चौथा सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे हम। भिन्नों का जोड़ और घटाओ। 7/8 माइनस 3/4, इसका मान आप निकाल के बताइएगा। और पांचवा आपको हम समस्या दे रहे हैं 1/12 प्लस 3/4, इसका आप तो पांचों सवालों का आप सलूशन वीडियो के कमेंट में पहले, दूसरे और तीसरे तथा चौथे और पांचवें सवाल के रूप में कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे आपको क्या समस्याएं हुई, कहाँ नहीं समझ में आया, जिससे हम आगे वाली वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे जहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही होंगी। धन्यवाद।